हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से स्वागत है उषा क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सभी ने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी सिलोजिज्म बेसिक की, ठीक है। और अगर नहीं देखी है तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द सिलोजिज्म पार्ट 1, ओके। तो हमारे पास आज हम करेंगे सिलोजिज्म का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो कल हमने वेन डायग्राम बनाना सीखा था। किसका? सम का, ओल का, सम नोट का एंड नो का। लेकिन आज हम ओनली 2 केसेस ले रहे हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वाला ले रहे हैं कि जिसमें हमारे पास सम वाली स्टेटमेंट्स रहेंगी और ओल वाली रहेंगी, ठीक है। हम एक एक करके करेंगे ताकि हमें क्लैरिटी रहे, ओके। तो आज हमने लिया है, कौन सा पिक किया आज मैंने पिक किया है ओल एंड सम वाला केस, ठीक है। तो चलो करते स्टार्ट। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलोजिज्म में ये पता होना चाहिए जो क्वेश्चन होता है किसकी फॉर्म में होता है, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में होता है और कंक्लूजन की फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास डायरेक्शंस गिव होती है। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए डायरेक्शंस रहती है, सेम डायरेक्शन रहती है, चाहे कितने भी क्वेश्चन लगा लो आप। तो सभी में यही रहता है कि नंबर 1 पे इफ़ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, इफ़ ओनली 2 फॉलो। ओनली 1 कंक्लूजन का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ एक ही सही होगा, पहला कंक्लूजन सही होगा। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो का मीनिंग क्या होता है कि ओनली क्या होगा, दूसरा कंक्लूजन सही होगा, पहला वाला क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। तीसरा क्या होगा, ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, मीन्स इन दोनों में क्या लगेगा, ईदर और, दोनों में से कोई एक सही रहेगा, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे दोनों सही नहीं हो सकते, इंडिविजुअली रह सकते हैं। उसके बाद नीदर नोर रहेगा। नीदर नोर क्या है हमारे पास, ना तो ये सही है और ना ही ये सही है, मीन्स दोनों रॉन्ग है। 5 पे दिया है हमारे पास इफ़ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, मीन्स हमारे पास दोनों सही रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, बोथ कंक्लूजन फॉलोस, ओके। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन हुई है। क्या गिवन है हमारे पास, सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, कुछ मोबाइल्स क्या है, कंप्यूटर। तो सबसे पहले जैसे ही स्टेटमेंट्स हम देखते हैं, सबसे पहले अपना वेन डायग्राम बना लेते हैं। जैसे वेन डायग्राम बनाएंगे उससे हमारा ये निकल कर आ जाएगा। तो वेन डायग्राम बोल रहा है कि सम मोबाइल, कुछ मोबाइल्स क्या हैं, ये मोबाइल है, क्या है ये, सम मोबाइल्स। ये सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, ये क्या है, कंप्यूटर्स, क्या है, कंप्यूटर्स। एंड सम कंप्यूटर्स आर कैलकुलेटर, कुछ कंप्यूटर्स क्या है, कैलकुलेटर है, क्या है, कैलकुलेटर है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। और कुछ कैलकुलेटर्स क्या है हमारे पास, फोन्स है, क्या है, फोन्स, क्या है, फोन्स, ठीक है। तो हमारे पास सम का रिलेशन मैंने आपको सिखाया था, जो इनके बीच में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला रेड वाला, ये कॉमन है, ये सम का रिलेशनशिप बताता है कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है और फ़ोन है। तो ये हमारे पास बोल रहे हैं कुछ मोबाइल क्या है, सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, सम कंप्यूटर्स आर कैलकुलेटर एंड सम कैलकुलेटर्स आर फोन। दिस इज द वेन डायग्राम फॉर ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंक्लूजन पे आना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा जो स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दी है इन एलिमेंट्स के बारे में, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ से निकल के आ रही है, छुपी हुई है इसके अंदर, तो क्या ये सही है या गलत है। हमें जो स्टेटमेंट में दिया हुआ सिर्फ उतना ही हम देखेंगे, अपनी तरफ से हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी मीन्स कुछ भी ऐड नहीं करना, अपनी तरफ से अजम्पशन नहीं लेना है कि हाँ सही है, ऐसा कुछ नहीं। अब हमारे पास कंक्लूजन दिया है सम फोन्स आर कंप्यूटर, कुछ फ़ोन्स क्या हैं, कंप्यूटर्स हैं। तो कुछ फ़ोन, आप आ जाइए, कुछ फ़ोन्स क्या है, कंप्यूटर है। यहाँ पे ये तो हमारे पास फ़ोन वाला है सर्कल और ये कंप्यूटर वाला है। तो जब भी आप, ये एक देसी ट्रिक होती है कि हमारे पास जब भी इनकी बाउंड्रीज एक दूसरे से टच रहेंगी, बाउंड्री शेयर्ड रहेंगी, तो इट मीन्स ये क्या रहेंगे हमारे पास, इनके बीच में रिलेशनशिप रहेगा। अगर इनकी बाउंड्रीज आपस में टच नहीं रहेंगी तो इट मीन्स इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि जो सम वर्ड है वो हमें डायरेक्टली बताता है कि जो दिया है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कुछ फ़ोन्स क्या हैं, कंप्यूटर्स हैं। क्या ये कंक्लूजन बोल रहा है कि कुछ फ़ोन क्या है, कंप्यूटर्स हैं। लेकिन क्या आपको स्टेटमेंट से दिखाई दे रहा है कि फ़ोन और कंप्यूटर के बीच में रिलेशनशिप दिख रहा है, नहीं। क्योंकि हमें तो सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल के बीच बारे में पता है और कंप्यूटर कैलकुलेटर के बारे में पता है, लेकिन फ़ोन और कंप्यूटर दोनों दूर दूर हैं, ये यहाँ पे हैं, इन दोनों की बाउंड्रीज टच ही नहीं है, तो हम इनके बारे में नहीं कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्या हो गया, रॉन्ग हो गया।
आगे आता है सम कंप्यूटर्स आर मोबाइल। ये बोल रहे हैं कि कुछ कंप्यूटर्स क्या है, मोबाइल है। भाई ये मेरे पास कंप्यूटर है, ये मेरे पास मोबाइल है, तो बोलो कंप्यूटर की और मोबाइल की बाउंड्री शेयर्ड है कि नहीं है शेयर्ड। वो कितनी है, ये सम वाली। ये हमसे भी यही पूछ रहे हैं सम। तो मैंने आपको ये बता दिया कि हमारे पास चाहे सम में सीधा पूछ ले, मीन्स पहले कंप्यूटर को दे दिए फिर मोबाइल को, ऐसे भी पूछ सकता था सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, जैसे स्टेटमेंट में दिया हुआ है सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर, पहली स्टेटमेंट दी। अब इसने कंक्लूजन में उल्टा पूछ लिया है कि कुछ कंप्यूटर्स क्या है, मोबाइल है, तो वो सही जाएगा, क्या जाएगा, सही रहेगा। हमें स्टेटमेंट से दिख रहा है दोनों की बाउंड्री देखो आपस में शेयर्ड है कि नहीं है। जैसे ही शेयर्ड दिख गई तो हमने बता दिया इनके बीच में रिलेशनशिप है। तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या निकल के आएगा, ओनली कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो। तो इसमें कौन सा आएगा आंसर, ओनली 2 फॉलोज मीन्स ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे ABCD भी लिखा रहता है, काफ़ी जगह क्या लिखा रहता है ABCDE, इस तरह से लिखा रहता है, या 1 2 3 4 5 भी लिखा रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है हमारे पास, सेकंड वाला। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है सम एनवेलप्स आर पैकेट्स। कुछ एनवेलप्स, डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। कौन सा, वेन डायग्राम। सम एनवेलप्स, कुछ E फॉर एनवेलप कर लेती हूँ मैं, E फॉर एनवेलप। सम एनवेलप्स आर पैकेट्स, पैकेट्स हैं, पैकेट्स को मैं पूरा लिख देती हूँ क्योंकि आगे पार्सल भी है। सम पैकेट्स आर बॉक्सेस, कुछ पैकेट्स क्या हैं, बॉक्सेज हैं, ठीक है। और सम बॉक्सेज आर, सारे सम के हैं तो आर पार्सल्स, क्या हैं, पार्सल्स। अब हमसे कंक्लूजन पूछा गया सम पार्सल आर पैकेट्स। भाई कुछ पार्सल क्या है, पैकेट्स है। ये मेरे पास पार्सल का ये है वेन डायग्राम, ये सर्कल है, ये पैकेट का है। दोनों दूर दूर हैं, दोनों के बीच में हमारे पास कहीं इन दोनों की बाउंड्री शेड हो रही है, नहीं हो रही इन दोनों की बाउंड्री, दोनों अलग अलग है। इट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग हो गया, क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सम पार्सल्स आर बॉक्सेस, कुछ पार्सल क्या है, बॉक्सेज है। ऑफ कोर्स इन दोनों की बाउंड्री आपस में शेयर्ड है, ये मेरे पास पार्सल है, ये बॉक्सेज है, तो ये मेरे पास क्या जाएगा, सही। इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ गया आंसर, इसमें हमारे पास सेम वही आ गया ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो। तो आंसर यहाँ से क्या आएगा, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो चलो और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ओल वाला केस। क्या है, इसमें सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ओल से रिलेटेड है। इससे पहले प्रीवियस 2 क्वेश्चन लगाए हमने, उन सभी में क्या था, हमारे पास सम वाली स्टेटमेंट्स थी। अभी हम करते हैं ओल वाले। ऑल कोड्स आर टेबल, सारी कोड्स क्या हैं, टेबल हैं, सारी कोड्स क्या हैं। तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी कि ओल के पीछे जो लिखा रहेगा जस्ट बाद, वो किसके अंदर बैठ जाएगा, जो बाद में लिखा रहेगा। तो यहाँ पे सारी कोड्स किस में बैठ जाएंगी, सारी कोड्स किस में बैठ जाएंगी, सारी कोड्स हमारे पास टेबल्स, टेबल सबसे बड़ा है, तो टेबल क्या है, सबसे बड़ा है। तो T फॉर टेबल, इसके अंदर कौन बैठ गई है, C फॉर कोट, ठीक है। ऑल टेबल्स आर ट्रेन, तो टेबल्स को मैं TA टेबल्स ही लिख देती हूँ। और ये बोल रहा है आगे, अगेन टेबल किस में बैठ जाएंगे, ऑल टेबल्स आर ट्रेन, तो सारी टेबल्स किस में बैठ जाएंगी भाई, ट्रेन में। तो सारी टेबल्स क्या हो गई हमारे पास, ट्रेन्स, तो ट्रेन्स इनसे बड़ा है सबसे। ऑल ट्रेन्स आर बसेज, अब ये सारी ट्रेन किस में बैठ जाएंगी, सारी ट्रेन हमारे पास बैठ जाएंगी, किस में बैठ जाएंगी, ये सारी ट्रेन हमारे पास किस में बैठ जाएंगी, बसेज में, किस में बैठ जाएंगी, बसेज में, ठीक है। तो ये मेरे पास वेन डायग्राम बन गया इन सब के लिए। तो कुछ नहीं था इसमें, हमारे पास सिंपल बोला कि जो सारी कोड्स हैं ये क्या है, कोड्स, सारी कोड्स क्या है, टेबल्स हैं। तो ऑल के बाद क्या लिखा था, कोड, वो किसके अंदर बिठा दिया, टेबल में। तो यहाँ पे टेबल बड़ा पार्ट है, कोड छोटा है। फिर सारी टेबल क्या है, ट्रेन्स हैं, और सारी ट्रेन्स क्या है, बसेज है। अब हमसे कंक्लूजन पूछा जा रहा है ऑल टेबल्स आर बसेज। ये बोल रहे हैं कि जो सारी टेबल है किसके अंदर बैठी हुई है, बसेज के अंदर। ऑफ कोर्स जो सारी टेबल ट्रेन्स हैं, तो सारी टेबल किसके अंदर है, बसेज, क्योंकि बस क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है, उसके अंदर सारे आ गए हैं, क्या क्या, ट्रेन भी आ गया, टेबल भी आ गए, कोट भी आ गया है। तो यहाँ से ये क्या जाएगा हमारा, सही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ऑल ट्रेन्स आर टेबल, सारी ट्रेन्स क्या है, टेबल है। इसमें हमारे पास ट्रेन, सारी ट्रेन को किसके अंदर बिठाना है, टेबल के अंदर बिठाना है। लेकिन यहाँ पे ट्रेन बड़ा पार्ट है, टेबल छोटा पार्ट है। जो ट्रेन है ये बिगर पार्ट है, ये टेबल क्या है, छोटा पार्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा पार्ट होता है वो छोटे में नहीं आ सकता है पूरा का पूरा। ऑल का मीनिंग क्या होता है, सारा का सारा। तो ये नहीं आ सकता कि सारी ट्रेन टेबल्स नहीं बन सकती हैं, तो इसलिए मेरे पास ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बट हमारे पास सारी टेबल क्या है, ट्रेन्स हैं, लेकिन सारी ट्रेन्स क्या नहीं हो सकती, टेबल्स, क्योंकि जो टेबल का साइज सिर्फ इतना ही तो है,
इतना ही तो है, तो जो ट्रेन का कितना हिस्सा इसके अंदर आ सकता है, जितना इसका इतना साइज है, सारा तो ट्रेन नहीं आ सकता ना। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। तो ये हमारे पास राइट आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलो अब हम एक मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें ऑल का भी हो और सम का भी हो। हमारे पास अभी इसमें दोनों हैं, हमारे पास ऑल भी है और क्या है, सम वाला भी है। तो जो स्टेटमेंट्स गिवन है हमारे पास ऑल की भी हैं, सम की भी, मिक्स हैं। तो चलो इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल स्पून्स आर बाउल, सारी स्पून्स क्या हैं, बाउल से, मीन्स जितनी भी स्पून्स है किस में बैठी हुई हैं, बाउल में बैठी हुई। तो सारी स्पून्स को हम बिठा देते हैं। सारी स्पून्स कहाँ बैठी हुई हैं, स्पून्स बाउल में बैठी हुई हैं। स्पून्स कहाँ बैठी हैं, बाउल में। कहाँ बैठी है, बाउल में, ठीक है। सम बाउल्स आर ग्लासेस, कुछ बाउल्स क्या हैं, ग्लासेस है। क्या है, ग्लासेस। एंड सम ग्लासेस आर प्लेट्स, कुछ ग्लासेस क्या हैं, प्लेट्स हैं। ये हमारे पास वेन डायग्राम बन गया है, क्योंकि हमें ऑल का भी बनाना आ गया और सम का भी बनाना आ गया। जो हमें दोनों वेन डायग्राम आ जाएंगे तो हम मिक्स भी बना सकते हैं। इसने हमें क्या बोला था कि जो सम स्पून्स हैं वो क्या है, बाउल्स हैं। सम नहीं सॉरी, ऑल स्पून्स आर बाउल्स, सम बाउल्स आर ग्लासेस एंड सम ग्लासेस आर प्लेट्स। इस तरह से हमारे पास वेन डायग्राम है। अब हमसे क्वेश्चन कंक्लूजन पूछा जा रहा है, सम ग्लासेस आर स्पून्स, कुछ ग्लासेस क्या है, स्पून्स है। ये तो मेरे पास ग्लासेस है, ये मेरे पास स्पून है। भाई यहाँ पे इन दोनों की जो बाउंड्री है वो शेड नहीं है, नहीं है, अलग अलग है। क्या है, इनके बारे में हमें कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया स्टेटमेंट में, नहीं। डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बारे में बताया, ग्लास के बारे में और बाउल के बारे में। किसके बारे में बताया है, ग्लास और बाउल के बारे में। लेकिन स्पून के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है और ना ही हमें वेन डायग्राम से दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, रॉन्ग जाएगा। आगे हमें बोल रहा है सम प्लेट्स आर बाउल्स, कुछ प्लेट्स क्या हैं, बाउल्स हैं। ये मेरे पास प्लेट्स हैं, ये मेरे पास बाउल है। इन दोनों का अलग अलग दूर दूर अलग थलग है, इनका ये कहीं पे है, ये कहीं पे है। तो हम डायरेक्टली क्या, हमें ये दोनों की बाउंड्री शेड दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो नहीं दिख रही है तो हम क्या करेंगे इसको, कि ये हमारे पास क्या है, रोंग है। ये क्या है, हमारे पास रोंग है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम हम ये वाला ऐसे भी तो बना सकते थे। ये रोंग जाएगा बेटा, क्योंकि हमें कोई भी स्टेटमेंट का उल्लंघन नहीं करना है, मीन्स वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। कि मैम ग्लास का स्पून के साथ हो तो सकता है, हो सकता है मीन्स वो पॉसिबिलिटी में आ गया। किस में आ गया, पॉसिबिलिटी में। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं है। क्या नहीं है, डायरेक्टली। पॉसिबिलिटी अलग केस होता है और डायरेक्ट वाले, सिंपल डायरेक्ट वाला वो रहता है जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है। तो स्टेटमेंट में हमें ग्लास और बाउल के बारे में दिया था, स्पून के बारे में नहीं दिया, इसलिए हमने इसको क्या किया, रॉन्ग किया। अब दोनों ही गलत है तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा जाएगा, नीदर वन और नो और टू, हमारे पास दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको सिखाया है ऑल और सम का। तो आपके पास कोई भी रेफरेंस के लिए बुक ले लो, उसमें से प्रैक्टिस करना इनकी। तो प्रैक्टिस करेंगे आपको ये ज़रूर आएंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।